नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। कांग्रेस के नेता अरुण यादव का बयान यहां पर सामने आ रहा है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता अरुण यादव का बयान आ रहा है। बुरहानपुर की चुनावी सभा में छल का दर्द और टिकट न मिलने पर पार्टी आलाकमान को भी उन्होंने घेरा। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि हर बार फसल मैं उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में भी यही हुआ था जो इस बार हो रहा है। तो बड़ा बयान यहां पर दिया है और एक अप्रत्यक्ष तरीके से बयान यहां पर दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं फसल काटता हूं और कोई और काट ले जाता है। और बुरहानपुर में चुनावी सभा में अरुण यादव का दर्द छलका है। टिकट न मिलने को लेकर पार्टी आलाकमान को घेरते यहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि हर बार मैं फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। ये कहते यहां पर अरुण यादव नजर आए हैं और 2018 में भी यही हुआ था, ये भी उन्होंने बात कही। कह सकते अपनी जो नाराजगी है सभा के दौरान वो यहां पर दिखाते नजर आए कांग्रेस नेता अरुण यादव। उन्होंने बयान दिया और उनका कहने का यही कहीं ना कहीं अर्थ रहा कि हर बार वो मेहनत करते हैं और कभी कोई और ले जाता है। और टिकट न मिलने को लेकर पार्टी आलाकमान से काफी नाराज भी अरुण यादव हैं और पार्टी आलाकमान को अपने बयानों के माध्यम से घेरते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार मैं फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है और 2018 में भी यही हुआ था। तो भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अरुण यादव का बयान यहां पर सामने आया है। बुरहानपुर की चुनावी सभा के दौरान उन्होंने अपना बयान दिया है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि टिकट न मिलने पर पार्टी आलाकमान को घेरा। कहा हर बार मैं फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। साथ ही 2018 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तब भी यही हुआ था। तो बुरहानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन की सभा के दौरान ये उनका जो दर्द है वो यहां पर छलका है। टिकट न मिलने को लेकर अरुण यादव खासा नाराज यहां पर दिख रहे हैं और सभा के दौरान उन्होंने अपनी ये बातें कही। और इसी पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भोपाल से ब्रजेश जैन। ब्रजेश, क्या कुछ इस दौरान जो सम्मेलन हो रहा था, क्या कुछ कहा अरुण यादव ने? बिल्कुल, देखिए, दरअसल खंडवा से लोकसभा उपचुनाव के लिए अरुण यादव कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उनके अलावा कोई भी कद्दावर नेता उनके कांग्रेस की लिस्ट में नहीं था और यही वजह था। लगातार अरुण यादव दावेदारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह खुद उनकी तारीफ करते हुए उनको बधाई भी दे चुके थे टिकट के लिए और कह चुके थे कि आप तैयारी में जुटे रहें, जीत आपकी होगी। तमाम नेता अरुण यादव को मजबूत दावेदार मान रहे थे, लेकिन इसी बीच अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। इसके लिए उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। हालांकि कहा जा रहा था, कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्र लगातार कह रहे थे कि दबाव में कहीं ना कहीं अरुण यादव ने टिकट वापस लिया है, दावेदारी अपनी वापस ली है। और यही वजह है कि कल देर शाम जो बुरहानपुर में सभा चल रही थी कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं अरुण यादव का दर्द भी दिखाई दिया। दर्द उनके बयानों में झलका और उन्होंने कहा कि हर बार फसल वो बोते हैं और कोई और काट ले जाता है। 2018 में भी उनके साथ यही हुआ था कि फसल उन्होंने बोई थी और आलाकमान ने कहा था कि आपकी फसल किसी और को दे दें, तो अरुण यादव का कहना था कि उन्होंने कहा दे दीजिए। यानी कहीं ना कहीं मजबूरी एक प्रकट की है उन्होंने और ये बयान करने की कोशिश की है कि उनका टिकट काटा गया है। टिकट उनको दावा किया गया था, इसके बावजूद नहीं दिया गया है, ना कि उन्होंने दावेदारी छोड़ी है। बिल्कुल, और पहले वो कुछ और कहते नजर आ रहे थे, जैसा आपने भी बताया कि वो पारिवारिक कारण पहले बता रहे थे दावेदारी छोड़ने की, और अब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उन्होंने आलाकमान पे अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। तो ऐसे में एक जो दो तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो इसमें जनता में भी एक अलग संदेश यहाँ पर जाएगा कि वो पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और यहाँ पर कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अरुण यादव ने टिकट की घोषणा होने के पहले राहुल गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया गांधी से दिल्ली में लगातार वे मिले थे और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही उन्होंने अपनी दावेदारी वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि पहले उनका बयान सामने आया था, लगातार कई बयान एक के बाद एक आए थे और उन्होंने कहा था कि पारिवारिक कारणों के कारण व्यक्तिगत रूप से वो अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं और किसी नए को मौका देना चाहते हैं। यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता है नेहा बग्गा जुड़ चुकी है यहाँ पर। नेहा जी, क्या आपको लगता है, एक तरफ अरुण यादव पहले बताते हैं जो दावेदारी छोड़ते हैं कि मैं अपने पारिवारिक कारणों की वजह से छोड़ रहा हूं, और अब ये जो कांग्रेस के हाईकमान है उन पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि मैं फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। तो ये एक दो तरह की जो बातें यहां पर हो रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, अरुण यादव जी निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और उनका जो ओहदा है वो खास तौर पर खंडवा सीट में अच्छा दबदबा रखते हैं। पर जिस प्रकार की परिस्थितियां कांग्रेस में बन रही हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे मध्य प्रदेश में, हम सब जानते हैं कि गांधी परिवार ने इस पार्टी को हाईजैक करके रखा हुआ है और G23 के जो नेता हैं वो लगातार अपना दुख जो है अलग अलग माध्यम से व्यक्त करते रहते हैं, जिसमें दर्जन भर तो ऐसे लोग हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस से, कई सारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं एक्स, कई सारे उनके वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। और अरुण यादव जी का ये जो दर्द है ये तो उस दिन ही समझ में आ गया था जब बंटा भार वाली सरकार देने वाले दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी थी। उसी समय ये तय हो गया था कि कांग्रेस जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, जो जूतम पैजार की परिस्थितियों में हमेशा रहती है, वो अरुण यादव जी को जो दो धृतराष्ट्र है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस में, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, जो अपने पुत्रों को स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने अरुण यादव को बैकफुट बनाया, अरुण यादव को वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया। और उसका हमने लगातार जो है अरुण यादव जी का दर्द जो है ट्विटर के माध्यम से अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा है। आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों उनने 2 शायरियां जो है वो ट्वीट की, जिसमें से एक तो थी, मुझे भी यकीन था हर शख्स की तरह यही, मेरी बर्बादी के पीछे हाथ मेरे दुश्मन का था, और पलट कर देखा जो मैंने बदन पर खाकर जख्म, फेंका हुआ तीर मेरे दोस्तों का था। तो बहुत स्पष्ट उन्होंने अपनी शायरियों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अपने दर्द को सामने रखा था। और आज जो कांग्रेस की स्थिति है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी वही है, एक व्यक्ति कमलनाथ जी, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो अधिकतर मध्य प्रदेश छोड़कर विदेश दौरों पे और कहीं ना कहीं रहते हैं, पर जो स्वयंभू बने हुए हैं हर पद के लिए। वो एक कहावत भी है, अंधा बांटे रेवड़ियां घूम घूम कर खुद ही को दे, तो वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष भी बनवा लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बना लेते हैं, मुख्यमंत्री भी बने रहते हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की स्थिति जो है वो डूबते हुए जहाज की तरह हो गई। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं एक तरफ नेतृत्व को लेकर भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी बनी रहती है कार्यकर्ताओं में भी, और जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस को उनमें भी रहती है। और सेकंड जो चीज हम देख रहे हैं कि अंदर ही अंदर जो आपने भी कहा कि गुटबाजी जो यहाँ पे चलती रहती है, उसकी वजह से जो एक सही व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एक परिवारवाद भी यहाँ पर ज्यादातर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, चारों की चारों जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी है वो साफ तौर पर परिवारवाद जो कांग्रेस पार्टी का कल्चर में रसा बसा हुआ है उसे स्पष्ट करता है। कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले दिनों विपक्षी एकता की बात मध्य प्रदेश के अंदर करी, जो 2 पार्टी सिस्टम पे मध्य प्रदेश चलता है, आज कांग्रेस अगर उसके लिए अपने लिए 4 कंधों को ढूंढ रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अकाल है। कांग्रेस जो है अब वो विलुप्तीकरण की तरफ बढ़ चुकी है। डायनासोर जिस तरीके से एक समय पर होकर और फिर विलुप्त हो गए, कांग्रेस भी विलुप्त होती चली जा रही है। और ये लगातार जो असंतोष है वो अलग अलग माध्यम से सामने आता है। आप अजय सिंह भैया का पिछले दिनों का बाइट देख लीजिए, उसमें आपको यही दिखेगा। लक्ष्मण सिंह जी तो खुलकर अक्सर कहते रहते हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया था, कई पत्रकारों को बाइट भी दी थी, उसमें ये स्पष्ट हुआ था। सज्जन सिंह वर्मा अपने आप को बहुत चलिए नेहा जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए, योगेश जी हैं। योगेश जी, जो यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है परिवारवाद को ज्यादा महत्व देती है, जिस तरह से कांग्रेस नेता अरुण यादव का भी जो यहाँ पे दर्द झलका है कार्यकर्ता सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि मैं जो है फसल उगाता हूँ और कोई और आखिर में काट ले जाता है, जो 18 में भी हुआ था, 2018 में। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्यों आखिरकार इस तरह की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व देता रहता है? देखिए, अरुण यादव जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और जब खंडवा नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे प्रत्याशी गए थे तो अरुण जी उनके साथ थे, साथ में चेरा भैया भी थे, तो कहीं कोई सबोटेज वाली बात है नहीं। अरुण यादव जी का आज का बयान मैंने भी देखा है, बड़े ही सहज सरल भाव से उन्होंने एक मुस्कुराते हुए ये बात कही है। उनकी इस बात से ये प्रमाणित होता है कि वो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, उनकी कांग्रेस के प्रति पूरी समर्पण भाव से कार्य करने की कार्यशैली। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अंतर कलह से जीत रही। जब उनका प्रत्याशी नामांकन भरने खंडवा संसदीय सीट के लिए गया तो ना तो साथ में हर्ष चौहान थे, ना ही मुरारी मोघे जी थे और ना ही अर्चना चिटनी थी। तो ये अंतर कलह निश्चित रूप से खंडवा लोकसभा की जीत की झोली हमारे अनुभव। लेकिन नेहा जी भी कह रहे हैं कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उपचुनावों को लेकर चारों सीट पर, वो भी परिवारवाद का कह सकते हैं पूरा ही एक उदाहरण है।
कहाँ से परिवारवाद का उदाहरण तो ये देखिए, इनके पास प्रत्याशी थे नहीं। हर्ष चौहान की दावेदारी को इन्होंने खारिज कर दिया। सुलोचना रावत कांग्रेस की 3 बार विधायक थी, उनको आयोजित किया। जोबट में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी को आयोजित किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता और जो टाट पट्टी बोरे उठाकर संगठन को आज इस हालत में पहुंचाया है, उनकी अनदेखी हो रही है। तो अंतर कलर तो रेगांव सीट पर भी है, जोबट में भी है। लेकिन यहाँ पे आपने जैसे कहा कि अरुण यादव ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन जो बात कही है वो अगर स्टेटमेंट सुने तो थोड़ा ऐसा लगता है कि नाराजगी कहीं ना कहीं हाईकमान से है, क्योंकि उन्होंने पहले पारिवारिक कारण बताए थे दावेदारी छोड़ने के, और अब वो कुछ और कह रहे हैं। तो ये जो दो तरफा बातें हैं, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, पहले भी उन्होंने यही कहा था कि जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा वो मैं करूंगा। पार्टी हाईकमान चाहेगी मध्य प्रदेश में काम करूं तो मध्य प्रदेश में काम करूंगा। पार्टी हाईकमान कहेगी दिल्ली जाओ तो दिल्ली जाऊंगा। तो अरुण यादव जी एक वरिष्ठ नेता है, हमारे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, 4 बार के सांसद रहे। उन्होंने खुद स्वीकार किया इस बात को कि पार्टी ने मुझे काफी कुछ दिया और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी है। नेहा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता है योगेश जी। नेहा जी, यहाँ पर जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं कि अरुण यादव वही कर रहे हैं जो कि पार्टी हाईकमान कह रहा है, लेकिन हमने भी पहले बयान सुने, उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से वो छोड़ रहे हैं। तो ये दो तरफा बातें तो हमने भी सुनी है। तो ऐसे में एक जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं एक बनी है, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान कुछ भी कहे चलिए वो करते हैं, लेकिन एक अंतर्मन में देखें तो नाराजगी है कि आप भी समझ रही हैं। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर टॉप टू बॉटम परिवारवाद है, और ये भारतीय जनता पार्टी का कोई आरोप नहीं है। ये इनके नेता नटवर सिंह जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में रहे हैं, उन्होंने भी 3 दिन पहले एक बयान दिया और नटवर सिंह जी ने कहा कि 3 लोग जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नैया डुबो दी है, जिसमें से 2 जो है वो संगठन में पद पर हैं और एक जो है वो संगठन पर पद पर न होने के बावजूद निर्णय लेकर सबको डुबाने में लगे हैं। आप समझ गई होंगी कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के पास तो फिर भी संगठन में कोई पद है, पर राहुल गांधी जो फैसले लेकर कांग्रेस की नैया डुबा रहे हैं, उनके पास तो संगठन में भी कोई पद नहीं है कांग्रेस पार्टी में। और ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसको उजागर करने वाले खुद कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं, खुद वो लोग हैं जो यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं इंदिरा जी और राजीव जी के कैबिनेट में। तो बहुत स्पष्ट है इस बात को लेकर कि आज जो अरुण यादव जी की स्थिति हुई है वो हुई है कि जो लोग इस परिवार की गुलामी करते हैं जी, उनको तो ये कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, पर जो लोग एलिजिबल होते हैं, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, उन्हें इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के 2 साथ ही योगेश जी ये भी कह रहे हैं कि अभी जो टिकट वितरण हुए हैं 4 सीट पर, तो उनमें कोई परिवारवाद उनको नजर नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए कि पृथ्वीपुर में जो प्रत्याशी हैं, क्या वो परिवारवाद का इनका परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आते हैं? जी योगेश जी बताइए। दीजिए, खंडवा में जो इनके प्रत्याशी हैं वो कहाँ से आए हैं? क्या वो आम कार्यकर्ता है? परिवारवाद का उदाहरण देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में यशोधरा राजे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके पहले राजमाता सिंधिया, सुंदरलाल पटवा उनके भतीजे भोजपुर सीट से विधायक है। कैलाश सारंग के बेटे विवेक सारंग मंत्री हैं। कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में। तो परिवारवाद का तो बहुत बड़ा उदाहरण राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह आज केंद्र में मंत्री हैं। तो इस प्रकार बीसीसीआई के सचिव बने हुए जयशाह, जिन्होंने कभी बल्ला तक नहीं पकड़ा। तो परिवारवाद के नाम पर देश को बरगलाने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वयं परिवारवाद में उलझी हुई है। ना किसी को कर्मठ कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज कर रही है, बल्कि उनकी अनदेखी कर रही है। बाहरी प्रत्याशियों को ये बुलाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को निराश करते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है कि आज पश्चिम बंगाल में इन्होंने जितने भी विधायक तृणमूल कांग्रेस से तोड़े थे, एक एक करके सब टीएमसी में वापस जा रहे हैं इस्तीफा दे देकर। तो यहाँ पे अरुण यादव भी तो निराश हो रहे हैं सर। जी, अरुण यादव जी भी तो निराश हो रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन में खुलेआम कह रहे हैं कि हाईकमान से वो नाराज हैं। नहीं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने उनका पूरा बयान सुना है। अरुण यादव जी हमारी पार्टी के निष्ठावान नेता हैं और आगे उनको निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी दी जाएगी। थोड़े समय की बात है, आप देखिएगा अरुण यादव जी के नेतृत्व में 2018 विधानसभा चुनाव की जो जीत हमने हासिल करी थी, पूरी सतह उन्होंने बनाई थी 80 से 90% तक। तो अरुण यादव जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ और बहुत उपयोगी नेता है, जनाधार वाले नेता है। 2018 की भी बात करें कि 2018 में भी सारी मेहनत उन्होंने की थी, क्रेडिट कोई और ले गया।
इसका क्या अर्थ निकाला? ये देखिए, उस समय संगठन को आवश्यकता थी, उस हिसाब से उन्होंने संगठन ने निर्णय दिया। आज अरुण यादव जी अपने आप को कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता बताते हुए पुनः निष्ठावान तरीके से पार्टी द्वारा सौंपी गई सारी जिम्मेदारी और जवाबदारी लेने को तैयार है। चलिए, खैर जी, ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी योगेश जी और नेहा जी दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और देखना ये होगा कि ये जो दावेदारी यहाँ पर जो टिकट जिनको दिया गया है कितना दमखम अपने इलाके में यानी कि अपने क्षेत्र में दिखा पाते हैं। हमारे पार्टी सब कुछ तैयार है, खाली खेलने के लिए तैयार है। और मुझे हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ, हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 रुपये ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा तुम्हारी फसल दे दो, हाउ सब ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है।